सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, अभी सक्षमता परीक्षा दे चुके जो अभ्यर्थी जो अपना काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, नियुक्ति पदस्थापना का वेट कर रहे थे, उसको उनको लिए एक बहुत बड़ी झटका बिहार सरकार की तरफ से लगा हुआ है। उन्होंने साफ साफ तौर कर दिया है कि सक्षमता परीक्षा जो टीआरई जो सक्षमता परीक्षा 1 का एग्जाम दिए थे उनका अभी जो है नियुक्ति नहीं होगा, यानी कि पदस्थापना नहीं किया जाएगा। अब क्या क्या मामला है, सरकार ने क्या क्या ऐसे क्यों क्यों बोला है। अब बोल रहे हैं कि तीसरा चरण का आपका जो है तीनों एग्जाम जो सक्षमता परीक्षा का हो जाएगा तब आपकी पदस्थापना किया जाएगा। क्या मैटर है, हम लोग इस वीडियो में लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ पहले पेपर के माध्यम से जो आयोग ने कहा है उनको पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर मैटर कहाँ पे क्या उठ रहा है। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या बोला है कि तीसरी सक्षमता परीक्षा के बाद ही शिक्षकों की पदस्थापना किया जाएगा। यानी कि आपका जो 3+2 आपका एग्जाम किया गया है, यानी कि 3 आपका ऑनलाइन मोड में और 2 आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम होना है। तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आपका जो तीनों ऑनलाइन मोड में जब तक आपका एग्जाम्स नहीं होगा तब तक लिए आपका जो है काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा, और काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा तब तक आपका पदस्थापना नहीं कराया जाएगा। यानी कि यह जो है आपको अटकने जो है आप दिसंबर तक लेके संभावना जारी है। आपको इस 4 तारीख तक फॉर्म डालना है सक्षमता 2 का। उसके बाद एग्जाम्स आएगा, फिर उसके बाद सक्षमता परीक्षा 3.0 का फिर आपका फॉर्म डालाएगा, फिर उसका एग्जाम होगा। तो ये आपका दिसंबर से जनवरी तक आपका खींच के चला जाएगा। ठीक है, तो अब पेपर में क्या लिखा हुआ वो हम लोग जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली सक्षमता परीक्षा में उतरी नियोजित शिक्षकों को नए स्कूल में पदस्थापना के लिए अभी करना होगा इंतजार। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या उन्होंने जो है उसको बताया है, कारण बताया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव के लेकर आचार संहिता लागू करने के शिक्षकों की पदस्थापना की प्रक्रिया रुकी हुई है। इस क्रम में शिक्षा विभाग की तैयारी की गई है कि तीनों सक्षमता परीक्षा पूरा होने के बाद शिक्षकों की पदस्थापना का कार्य किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों का एक ही साथ पदस्थापना हो सके। अब इन्होंने क्या किया है कि जब तक ले तीनों आपका सक्षमता परीक्षा एग्जाम नहीं होगा तब तक ले आपका काउंसलिंग नहीं होगा। यानी कि तीनों एग्जाम्स कंडक्ट कराकर ही आपका सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग और पदस्थापना किया जाएगा। इसको लेकर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है, जिस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। मालूम हो कि दूसरी सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों को आवेदन की मांग की गई है, जिनकी अवधि 4 मई तक है, यानी कि 3 दिन बाद तक का खत्म हो जाएगा। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के लिए मौके 5 दिए गए, जिनमें से जो है 3 ऑफलाइन होगी और मतलब और 2 लिखित होगी, यानी कि 3 ऑनलाइन और 2 लिखित, यानी कि 2 ऑफलाइन। 4 जून से लोकसभा की मतगणना जो है होनी है, चुनाव प्रक्रिया होती है, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए सिरे से पदस्थापना के लिए काउंसलिंग होनी थी। इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी। यानी कि जो आपका सक्षमता परीक्षा 1 हुआ था उनके काउंसलिंग के लेकर जो है चुनाव आयोग से परमिशन मांगा गया था, लेकिन परमिशन न होने के कारण आपका डिले कर दिया गया है। और डिले ऐसा किया गया है कि आपका दिसंबर से जनवरी तक आपका जा सकता है, जब तक आपका तीनों ऑनलाइन मोड का एग्जाम नहीं खत्म होता है। साथ ही लिखते हैं कि इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि 3 सक्षमता परीक्षाएं मिलकर कुल जो जितने शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उनका काउंसलिंग कराकर सभी स्कूल में जो है पदस्थापित कर दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा के बाद स्कूल में पदस्थापना के लिए अधिक से अधिक शिक्षकों के दायरे दिए जाएंगे। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो है कितना जो सक्षमता परीक्षा 1 में आपका एग्जाम दिए थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों का पदस्थापना अभी रुका हुआ है। सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को उनकी प्राप्तांकों के आधार पर मनपसंद आवंटित किया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिनको ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा उनको आपका मनचाहा स्कूल मिलेगा, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट भी आपका दे सकता है। तो जिनका आपका जो है सक्षमता परीक्षा 1.0 में जिनका कम मार्क्स आया है, तो अगर चाहे तो सक्षमता परीक्षा 2 में आपका फॉर्म भर के आपका नंबर गेन कर सकते हैं, ताकि आपका अच्छा स्कूल मिल सके और आपके नियरेस्ट स्कूल मिल सके। तो यही था प्रॉब्लम आज का न्यूज़ में बताया गया है। साफ तौर पे आपको कह दिया गया है कि जब तक आपका 3 आपका एग्जाम्स कंडक्ट ऑनलाइन वाला नहीं होता है तब तक आपका जो है सक्षमता परीक्षा का नियुक्ति नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यह आपका अनुमानित आपका चल जाता है दिसंबर से लेकर जनवरी 2025 तक आपका यह डेट आपका संभावित चला जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।